हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट 1। और हाँ, जिसने मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी, जाके मैंने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप जाके वो भी देख सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की यूनिट 1। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर। पहली बात तो कंप्यूटर क्या होता है। आपके सामने जो ये दिख रहा है ये पूरा सेट, क्या ये कंप्यूटर है? तो चलिए फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, retrieve and process data. It can perform various operation of computations on data to produce meaningful results. Computer come in different form including desktop, laptops, tablet and smartphones, and they consist of hardware components such as our central processing unit, CPU, memory, storage device, input output device, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। कंप्यूटर होता क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को स्टोर करता है और हमारे बहुत सारे फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, सीपीयू हो गया, मॉनिटर, माउस, हार्डवेयर और जो भी आपका सब इसके अंदर आता है। तो एक कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो ये सारा डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है। अब कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पीड। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। आपको पता ही है, आप कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करते हो एकदम से प्रोसेस हो जाता है। तो ये कंप्यूटर की जो स्पीड होती है इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, इसमें स्पीड होती है। सेकंड है इसका एक्यूरेसी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड इवन कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब बहुत फास्ट और कितने एक्यूरेट तरीके से, एकदम सही कैलकुलेशन करके देता है। फिर आता है हमारा थर्ड, डिलीजेंस। अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फैटिग एटसेट्रा। कभी थकता नहीं है या कभी वो नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है, इसको बिजली चाहिए होती है और फंक्शन भी बहुत बार जब ज़्यादा हीट हो जाता है, वो बात दूसरी होती है। लेकिन एक तरीके से कभी थकता नहीं है काम करते हुए। तो ये इसकी डेलीगेंसी है। उसके बाद आता है हमारा वर्सेटिलिटी। इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ये क्या करता है? अलग अलग टाइप के सारे काम करता है। अब क्या करते हैं, कोई नॉर्मल ह्यूमन है या कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड में ही सही होगा। लेकिन हम कंप्यूटर से सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक काम करवा सकते हैं। हम इससे जैसे पीपीटी बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं, डेटा को प्रोसेस करता है, एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग खेल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें गेमिंग कर सकते हैं इस पे। बहुत सारी चीज़ें हम इस पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है इसका, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर रिलायबल मशीन। इस पे हम एक तरीके से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम है और सारी चीज़ें अच्छे से प्रोग्राम करी गई हैं, तो हम इस पे एक तरीके से रिलायबल हो सकते हैं। फिर है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, इसमें बताया गया है कि कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर्स आर कंसिस्टेंट इन देयर परफॉर्मेंस। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, नॉट चेंजिंग, मतलब कि वो चेंज नहीं होते, वो अपने काम को लगातार करते रहते हैं। मेमोरी। कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आपने देखा होगा हार्ड डिस्क होती है हमारी, एसएसडी होती है, ये सारी क्या करती हैं? डेटा को स्टोर करती हैं। इसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क आती हैं, 1 TB की भी होती हैं और काफ़ी सारी आती हैं। इसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सेम ही है। उसके बाद आता है हमारे रिमेम्बरेंस पावर। कंप्यूटर्स कैन रिमेंबर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई पुराना डेटा चाहिए होता है तो इनके अंदर सारा का सारा डेटा लिखा रहता है। हम कुछ भी क्लिक करते हैं एकदम से डेटा आ जाता है। तो ये पुराना डेटा भी अपने पास स्टोर करके रखते हैं। ऑटोमेशन। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। सब क्या करते हैं, अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप जाते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं, लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप सिर्फ टाइप करते हैं और एकदम से काम हो जाता है, सारा का सारा ये काम अपने आप कर लेता है इंटरनेट के थ्रू। ओके। ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। और होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूर बताना अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। कंप्यूटर के देखो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
फर्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसे बोलते हैं। बेसिकली एक तरीके की चिप होती है जिसके अंदर क्या होता है, सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ इसके अंदर, प्रोग्रामिंग सब कुछ चीज़ें दी गई होती हैं। सो द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर हार्डवेयर। सो बेसिकली एक तरीके की चिप होती है जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन करती है, परफॉर्म कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, कोऑर्डिनेशन ऑपरेशंस के बीच में सारा का सारा डेटा को प्रोसेस करने का ये सब चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद आ रहा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जिसे हम रैम भी बोलते हैं। एक तरीके की ये दिख रहा होगा आपको, मैंने साइड में फ़ोटोज़ भी रखी हैं इनके लिए, बड़ी सी एक कार्ड सा होता है। ये सब कहाँ लगता है ये मैं आपको बता दूंगा अभी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ volatile form of computer memory that store data and program instruction temporarily while a computer is running. It enable quick access to data. So basically जो रैम होती है वो आपको क्या करती है, वो डेटा को बहुत जल्दी एक्सेस करती है, बहुत जल्दी पकड़ती है, बहुत जल्दी ओपन और क्लोज करने में, सब चीज़ें प्रोग्राम करने में बहुत जल्दी फास्ट कर देती है इन सब चीज़ों को। जितनी ज़्यादा अच्छी रैम होगी आपकी, जो कंप्यूटर की प्रोसेस है जो फास्ट है, वो और जल्दी हो पाएगी। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी वो डेटा एक्सेस कर पाएगा, बहुत जल्दी ओपन कर पाएगा। सो इससे क्या होगा, आपकी रैम से स्पीड आ जाएगी इसके अंदर, ताकि वो ऑपरेशंस को, जो भी डाटा आप डाल रहे हो सबको टाइम पे रीड कर सके और अच्छे से उसको कैलकुलेट कर सके। एक तरीके की स्पीड मिल जाती है। सो अब आता है हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव इज़ अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस यूज इन कंप्यूटर टू परमानेंटली स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क और सॉलिड स्टेट मेमोरी एंड सर्व एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज सॉल्यूशन। सो एक जो हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। आप कुछ भी सेव करते हैं वो यहाँ पर जाके सेव हो जाता है। बहुत बार होता क्या है कि आप सब अपने डेटा को ईजिली एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, लेकिन जो डेस्कटॉप होता है वो विंडो सी में आता होगा, जहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। इनकेस अगर आपकी विंडो उड़ जाती है या कुछ भी हो जाता है, उसके साथ सारा का सारा डेटा जो आपने उसमें स्टोर कर रखा है वो सारा डेटा उड़ जाएगा। ओके, सो ये भी सेफ रखना चाहिए आपको आगे से। मतलब आप कर सकते हो, अपने कंप्यूटर का जो ज़रूरी डेटा है वो सारा हार्ड डिस्क में रख सकते हो, वहाँ से एक्सेस किया जा सकता है बाद में। लेकिन अगर डेस्कटॉप पे स्टोर करके रखोगे तो वहाँ से वो डिलीट भी हो सकता है, अगर विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो विंडो क्रैश हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। सो ये हमारी हार्ड ड्राइव होती है जो डेटा को स्टोर करती है। ये 1 TB की, 500 GB ऐसे भी आती हैं, 256 अलग अलग टाइप में आती हैं। ठीक है, अलग अलग स्टोरेज करने के लिए अपनी अकॉर्डिंग सब कर सकते हैं। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो भी आपके सारे पार्ट्स मैंने बता रखे हैं, ये वाले CPU जो इसमें लगते हैं, CPU, रैम और जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसी में कनेक्ट होती हैं। मदरबोर्ड के अंदर जो साइड में मैंने पिक दे रखी है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक सफ़ेद कलर का स्क्वायर टाइप का है, जो येलो सी कलर की जो बिल्डिंग सी दिख रही होगी आपकी, उसके पास लगा हुआ है। तो उसमें क्या है, उसमें जो आपकी CPU है ना, वो उसमें लगता है, वो उसमें फिट हो जाता है। उसके बाद जो ये इसमें स्लॉट्स दिए गए हैं, यहाँ पर रैम लगती है। ठीक है, तो मदरबोर्ड में क्या होता है, द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर डेट होल्ड्स एंड कनेक्ट्स द CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट। जैसे हमारी मदर होती हैं, वो सारे परिवार को एक साथ जोड़ के रखती हैं। तो उससे क्या होता है कि सब उनसे ही कनेक्ट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और जो मदर होती है वो गाइड करती है, बच्चों को भी गाइड करती है, सबके साथ कनेक्टेड रहती है। तो इससे क्या होता है कि ये मदरबोर्ड जो होता है ये भी एक तरीके का सबको गाइड करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें इससे अटैच रहती हैं और सारे इसी के थ्रू प्रोसेस होके चलती हैं। अगर आप वीडियो देखोगे कंप्यूटर असेंबल की या CPU असेंबल की या ये सब वीडियो, तो आपको वहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा कि एक मॉनिटर को या ऐसे कैसे बनाया जाता है, CPU के अंदर पार्ट्स कैसे असेंबल किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक पाथवे ऑफ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन दीज कंपोनेंट्स एंड फैसिलिटेट देयर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो एक तरीके से जब सारा डेटा इसके अंदर रहता है तो सारा इसी के थ्रू पाथवे एक तरीके का काम करता है, जॉइंट का, सब इनसे थ्रू होके जाता है और इसी के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड के अंदर आ जाती हैं। बेसिकली आपको मतलब एक मतलब समझा दिया मैंने। एक तरीके का आप ये समझिए कि दो लोगों के बीच में कोई एक सेंटर में बंदा आ गया है जो उन दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो एक तरीके का मदरबोर्ड ये काम करता है। ओके।
सो उसके बाद आता है हमारा वीडियो ग्राफिक एंड साउंड कार्ड। सो आपने देखा होगा ग्राफिक कार्ड बेसिकली गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। इनके अंदर एक खुद की प्रोग्रामिंग होती है जो बड़े बड़े जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जो मैंने ये पिक लगा रखी है साइड में यहाँ पर, ये एक ग्राफिक कार्ड की पिक है, ठीक है। सो अलग अलग टाइप के ग्राफिक कार्ड आते हैं, साउंड कार्ड आते हैं, वीडियो कार्ड आते हैं जिनमें वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। ग्राफिक कार्ड में आप गेमिंग वेमिंग की चीज़ें, जो ग्राफिक्स की जो बड़ी बड़ी हाई लेवल चीज़ें वो कर सकते हैं। साउंड कार्ड में आप साउंड का सेटिंग्स में सब कर सकते हैं। सॉरी गाइस, पीछे से थोड़े डॉग्स की वो आ रही होगी। अ वीडियो कार्ड ऑल्सो नोन एज अ ग्राफिक कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड that process and generate images for display on a computer monitor. A sound card is an expansion card that process audio signals for playback through speakers or headphones. Both enhance multimedia performance and user experience. So basically जो ग्राफिक कार्ड होता है ये गेमिंग में परफॉर्मेंस हेल्प करता है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग फील्ड में अपनी हेल्प करती हैं, ओके। उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस used to enter text and commands into a computer by pressing keys. सो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कीबोर्ड है ये सामने रखा हुआ है, इसमें आप कुछ भी टाइप करते हैं वहाँ पर टाइप हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ये एक इनपुट डिवाइस होता है। सामने आपको मॉनिटर दिख रहा होगा, मॉनिटर के थ्रू ही आप कुछ वीडियो चलती है या इमेजेस या जो भी चीज़ है, गेम खेल पाते हो, ये सारी की सारी वीडियो के थ्रू कर पाते हो, मतलब जो दिखता है आपको। सो ये काम करता है मॉनिटर दिखाने का, एक डिस्प्ले होता है, ठीक है। आप अपने टीवी को, आपके पास घर में एलसीडी है जो भी बड़ी है, उसको भी आप ऐसा डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो कनेक्ट करके, और आप उसमें भी चीज़ें देख सकते हो। सो बेसिकली मॉनिटर का काम सिर्फ डिस्प्ले करने का होता है, ओके। और मॉनिटर भी काफ़ी अलग अलग टाइप के आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्ज़ के आते हैं, जो कि अलग अलग लोग यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग, गेमिंग के अकॉर्डिंग अलग आते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग यूज़ करे जाते हैं। तो आपको मॉनिटर भी समझ में आ गया होगा और कीबोर्ड भी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ और था कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट थे, कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोनों चीज़ें फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर वो वाली चीज़ें आती हैं तो मैं आपको एक लास्ट वाली वीडियो में पेपर से पहले, काफ़ी टाइम पहले, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, वो भी कर लेना, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, और कोई प्रॉब्लम होती है वो भी बता देना, वो भी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।